किले की आखिरी रात। मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक बहुत पुराना किला था। लोग उसे भैरवगढ़ का किला कहते थे। दिन में वो किला जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से किसी के रोने और जंजीरों की आवाजें आती है। एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहित, सीमा और नील ट्रिप पर निकले। उन्हें एडवेंचर पसंद था, इसलिए उन्होंने तय किया कि आज रात वे उसी भैरवगढ़ के किले में जाएंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, उस किले में रात मत बिताना। वहां जो जाता है वो बदल कर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। रात करीब 10 बजे वे किले में पहुंच गए। टूटी हुई दीवारें, अंधेरा और हर तरफ सन्नाटा। हवा के साथ दरवाजे चरमराने की आवाज कर रहे थे। नील ने हंसते हुए कहा, देखो, यही है वो भूतिया किला। तभी अचानक अंदर से धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। सीमा थोड़ा डर गई। शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अमन बोला, डरो मत, बस हवा की आवाज है। वे सब अंदर बढ़ते गए। किले के बीचों बीच एक बड़ा सा दरबार हॉल था। वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। रोहित ने टॉर्च घुमाई, तभी उसने देखा कि एक तस्वीर में एक सैनिक जंजीरों में बंधा हुआ था। तभी अचानक छन छन जंजीरों की आवाज गूंजने लगी। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमन बोला, तुम लोगों ने सुना? फिर अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी किसी की भारी आवाज गूंजी, कौन है मेरे किले में? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? अचानक सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो पास आने लगी। वो एक पुराना सैनिक था, फटे कपड़े, हाथों में जंजीरें और आंखें बिल्कुल लाल। सीमा चीख पड़ी। सैनिक की आवाज गूंजी, सालों पहले मुझे इसी किले में कैद करके मार दिया गया था और अब जो भी यहाँ आता है उसे मेरी कैद में रहना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपनी जंजीर हवा में घुमाई। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन चिल्लाया, भागो! चारों किले से बाहर भागने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना वे भागते उतना ही उसी हॉल में वापस आ जाते, जैसे किला उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक रोहित गायब हो गया। रोहित, रोहित! बाकी तीनों उसे ढूंढने लगे। फिर अंधेरे में वही आवाज आई, एक मिल गया। अब डर और बढ़ गया। अमन, सीमा और नील पूरी ताकत से भागे और किसी तरह किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। तीनों गांव वापस आ गए। गांव वालों ने पूछा, तुम 4 लोग गए थे, चौथा कहाँ है? तीनों चुप हो गए। उस दिन के बाद से भैरवगढ़ के किले में रात को 4 नहीं 5 परछाइयां दिखाई देती हैं और कहते हैं उनमें से एक परछाई आज भी चिल्लाती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।